गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। गुड मॉर्निंग। मैं गौतम कुमार महतो, महागामा गोड्डा, झारखंड से। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा को नमन करता हूँ, जिसने इस सुंदर संसार बनाया। के बाद मैं अपने माता पिता को सादर नमन करता हूँ, जिसके कारण हम इस दुनिया में आए। और डिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर दातु बेंसियोजिन सर को चरणों में नमन, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया, जिसके कारण हम रोज शाम को इस सीखने सिखाने के कार्यक्रम में एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस को, ज्ञान को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आज हम ज्ञानोथेरेपी के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम टॉपिक पे आते हैं। और ज्ञानोथेरेपी हमारे डिएक्शन के फाउंडर जो है डॉक्टर दातुल लिंचे, जिनका एक बहुत ही स्पेशल मॉड्यूल में से एक है। मैं इसमें बताया गया है कि हमारा जो गैनोडर्मा है किस तरह से काम करता है और किस तरह से हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। इससे ज्ञानोथेरेपी, ज्ञानो ये हमारा गैनोडर्मा हुआ, और थेरेपी मीन्स जो है इलाज जो होता है, ये दो वर्डों से बना हुआ है ज्ञानोथेरेपी। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य हेल्थ के जो है दो अप्रोच हैं। उसके इसमें अंतर बताया गया है कि हमारे जो है नेचुरल फूड और कन्वेंशनल मेडिसिन के बारे में अंतर बताया गया है कि कैसे हमारा जो है यह नेचुरल फूड कैसे काम करता है हमारे बॉडी पे, और जो है कन्वेंशनल मेडिसिन कैसे हमारे बॉडी पर काम करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। दृष्टिकोण हमारे नेचुरल फूड फूड का होता है कि वो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी, कहीं भी कोई इश्यूज होता है, कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी कमी होता है, तो उनको सारा वो हमारा नेचुरल फूड उसे पूरा करता है। और जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन एक खंड युक्त होता है, सेगमेंटल पर काम कर किया जाता है। वैसे बुखार, जैसे पेट दर्द है तो दर्द ही, लेकिन उसे सर दर्द में नहीं यूज कर सकते हैं। यानी पेट दर्द की दवाई को जब पेट दर्द होगा तभी यूज कर सकते हैं, उसे सर दर्द होगा तो नहीं यूज कर सकते हैं। तो वो एक खंड युक्त होता है, जिस समय जिसका जो होता है उसी समय उसको यूज किया जाता है। हमारा जो है केंद्र बिंदु, यानी कि हमारा फोकस जो होता है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, हमारे शरीर कैसे हेल्दी रहे, हमारा नेचुरल फूड का फोकस होता है। और जबकि कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है कि हमारा जो भी डिजीज है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, उससे कैसे ठीक किया जा सकता है। और हमारा मेथड होता है रोकथाम का, प्रिवेंशन का, कि फ्यूचर में ना हो। हमारा नेचुरल फूड का होता है मेथड, विधि प्रिवेंशन का, रोकथाम का। जबकि कंसल्ट मेडिसिन का होता है क्योर, इलाज, कि कैसे हम, अगर हमें बीमारी हो गई, हमारा तबीयत खराब हो गया, तो कैसे इलाज हो, उसका क्योर कैसे हो हमारा बॉडी। कंसल्ट मेडिसिन का वो मेथड होता है। और प्रोडक्ट्स होता है हमारा सप्लीमेंट्स का होता है पूरक आहार, जैसे हमारे भोजन में जो जितने भी होते हैं ना पोषक तत्व, उसको वो पूरा करता है। नेचुरल फूड, प्राकृतिक भोजन जो हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट है। और कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है ड्रग्स के रूप में, यानी दवाई के रूप में। उसे निश्चित
डोज के रूप में लिया जाता है, कि उसे मात्रा के रूप में लेना है। सुबह शाम दोपहर में एक निश्चित मात्रा में, 1 गोली 2 गोली जो होता है, या एक 10 ml 5 ml ऐसे करके। जबकि हमारा जो है नेचुरल फूड, उसे हम आहार के रूप में ले सकते हैं, जैसे खाना होता है, भोजन होता है, वैसे ही। और लक्ष्य होता है हमारा, गोल होता है वेलनेस का, कल्याण का, कि कैसे लोग कल्याण हो। और इसका कन्वेंशनल मेडिसिन का होता है सुधार, करेक्शन, कैसे सुधार हो हमारे बीमारी में, हमारे शरीर में। स्वास्थ्य के 4 स्तंभ होते हैं, फोर फोर पिलर ऑफ टू हेल्थ। फर्स्ट तो है सकारात्मक मानसिक विचार, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। कोई भी चीज के लिए हमें पहले हमारा जो है संकल्प जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी सोच जो हो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम सोचेंगे अच्छा, तो इसीलिए बोला जाता है कि स्वस्थ होने के लिए हमें पहले मन से स्वस्थ होना जरूरी होता है। अगर आप मन से स्वस्थ हो गए तो हमारा तन भी उसी दिशा में काम करने लगेगा, और हमारा तन भी स्वस्थ हो जाएगा। तो सब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पहला है। दूसरा है हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली में हमें जो चाहिए, हमें पर्याप्त रूप में जो चाहिए, मात्रा में हमें, मतलब समय पे अपना, समय पे जगना, सोना, शरीर को जो चाहिए वो टाइम पे, भोजन, एक्सरसाइज, वो सारा चाहिए, तभी हो पाएगा। लाइफ स्टाइल में से जो है हमारे जीने की कला, इसमें समय पर हमें जगना है, समय पर मतलब सारा काम करना है, समय अपने बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज जरूरी होता है ताकि हमारा जो ब्रीदिंग हो, श्वास जो है चलता रहे, जिससे हमारे बॉडी में जहाँ भी ऑक्सीजन चाहिए वो हमें मिलता रहे। और हेल्दी डाइट, पौष्टिक आहार, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारे भोजन से हमें मिलता है। तो हमारे भोजन में हमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व चाहिए। चौथा है पूरक आहार, मीन्स हमारे जो पोषक तत्वों में जो है, जो चाहिए हमारे बॉडी को, हमारे उस भोजन में, आहार में सारे तरह के पोषक तत्व हो। जैसे हमारे बॉडी को जो चाहिए नेचुरल फूड, उसमें हरी साग सब्जियों में जो खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सारा चीज हमारे भोजन में हो, तो उसे सप्लीमेंशन, पूरक आहार, वो हमारे नेचुरल फूड में होता है। टॉक्सिन एंड बैलेंस, शरीर में विष और असंतुलन। हमारे शरीर जो है बीमार होता है यही 2 कारणों से। वो जो है टॉक्सिन्स होता है, जहर जो होता है वो हमारे शरीर में, जो अभी के समय में लाइफ स्टाइल में देखा जाता है कि अभी सब जगह फर्टिलाइजर, खाद, कोई भी ऐसा फसल नहीं होता है जिसमें खाद का उपयोग नहीं किया जाता। पहले करते थे लोग, जो है अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए, मतलब वो लिमिट में करते थे। उसमें जहाँ खेती नहीं होती थी वहाँ पैदावार को बढ़ाने के लिए लोग उपयोग करते थे, ताकि जो है अपनी जीविका चला सके। बाकी अभी तो हो गया, इसको एक तरह का बना लिया है, पेशा ही बना लिया है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करना है। तो कैसे, तो वो लोग खेती में खाद का उपयोग करते हैं। जैसे, तो कहने का वो तो खाद है नाम का, लेकिन वो तो रसायन होता है, जो एक जहर जिसे बोल सकते हैं। यूरिया जो है, कोई भी चीज अगर लिमिट में यूज किया जाता है, वो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। हमारा भोजन ही उदाहरण के लिए, अगर हम उसे लिमिट में लेंगे, मात्रा में लेंगे, तो हमारे शरीर के लिए
बढ़िया है। कहा गया है अति, अति जो होता है मतलब ज्यादा जो ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं या जिसका ज्यादा उपयोग करते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए अति, अभी जो फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है वही इसमें बताया गया है कि शरीर में विष और असंतुलन आंतरिक और बाहरी बाह्य कारकों में से होता है। जैसे कि स्ट्रेस हो गया, तनाव जो हो गया, ये हमारा इंटरनल हुआ, आंतरिक हो गया। जैसे अभी के समय में जो है लोग तनाव से ग्रसित है, स्ट्रेस से ग्रसित है, अपने जो लाइफ स्टाइल में उन्हें वो जो चाहिए नहीं मिल पाता है। आधुनिक जीवन शैली, फ्री रेडिकल्स मीन्स हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके कारण हमारे शरीर से जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे शरीर से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारी से लड़ने का, हमारे शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स आ जाए उसको बाहर निकालने का, वो कमजोर हो जाता है। उसमें हमारे पॉल्यूशन भी है, उसमें वायु प्रदूषण है, श्वास, अभी जो है सारा चीज जो है सब चीज प्रदूषित हो गया है। हवा, पानी, जल, यहाँ तक जमीन भी ज्यादा रसायन का उपयोग कर लेने से हमारा जमीन भी हो गया है प्रदूषित, और दवाइयों से हमारा शरीर भी प्रदूषित हो गया है। तो इसमें जो है आगे बताया गया है खाने की आदतें। अभी जो लोग हैं अत्यधिक भोजन करते हैं, टू मच ईट करते हैं, ज्यादा खाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को जो चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण माइंड जो है हमारे शरीर को ऑर्डर करते रहता है कि हमें जो चाहिए पोषक तत्व वो नहीं मिल पाया है, तो हमें उसे प्राप्त करने के लिए खाना खाना होगा, जिसके कारण वो खाते हैं, अत्यधिक खाते हैं, बार बार खान भोजन करना, और जल्दी जल्दी खाना। जल्दी जल्दी खाना मीन्स अभी के समय में जो लाइफ स्टाइल है, लोग जो है समय बचत के लिए जल्दी जल्दी खाते हैं, ज्यादा मतलब समय ना लग जाए इसके लिए। वो पहले जो है लोग जो है खाना को खाते नहीं थे, मतलब खाते थे तो उसको पीस के मतलब टुकड़ा टुकड़ा करके खाते थे। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि खाना को चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा चबा कर खाने से जो है हमारे पेट को ज्यादा, हमारे मतलब जो है छोटी आंत बड़ी आंत जो अग्नाशय है ये सबको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर पहले ही हम भोजन को अच्छे से चबा ले तो उसके बाद इसमें बताया गया है कि अत्यधिक अम्लीय भोजन सेवन करना, तो टू एट टू मच एसिडिक फूड मीन्स जो अभी के समय में लोग जो है ज्यादा अम्लीय भोजन खाते हैं। ज्यादा अम्लीय भोजन मीन्स जो हो गया जो नेचुरल रूप से ना हो, उसे मानव द्वारा निर्मित हो। जैसे अभी फास्ट फूड हो गया, जितना पिज्जा बर्गर हो गया और चाट चाउमीन ये सब हुआ, तला भुना हो गया, वो सारा जो है अम्लीय भोजन में आता है। इसके बारे में आगे भी हम लोग जानेंगे। अत्यधिक पका हुआ भोजन और बहुत कम मात्रा में सब्जी खाना, मतलब इट तो लिटिल ग्रीन वेजिटेबल मीन्स अभी तो लोग हरी साग सब्जियों हमारे भोजन के थाल में नाम मात्र ही दिखता है, ना के बराबर। कहीं कभी किसी थाल में हुआ, किसी दिन हुआ तो हुआ, नहीं तो अभी के लोग हरी साग सब्जियां खाना इस तरह से भूल गए हैं कि जैसे कि वो उन्हें कभी खाया ही नहीं हो, तो अभी के लाइफ स्टाइल में, जबकि वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। हमारे शरीर जो है एक अच्छा डॉक्टर, चिकित्सक। चिकित्सक
इसका उदाहरण हम लोग बचपन में देखते होंगे कि हमारे जो है छोटे बच्चे जो होते हैं, अभी के नहीं, पहले के समय के, जो जिसका इम्यून सिस्टम बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत होता है, तो वो कभी बचपन में कभी गिर जाते थे, चोट वगैरह लग जाता था, तो उसे कोई कहीं भी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाते थे। तो उनको जो चाहिए वो शरीर उन्हें अवेलेबल कर देता था, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उनका पॉजिटिव में रहता है, तो वो सारा जो है बॉडी उसे फिर से रिकवर कर देता है। तो हमारा जो है शरीर एक अच्छा डॉक्टर है। तो वो डॉक्टर कब काम करेगा, जब उसका जो है टूल्स सही रहे, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उनका सही रहे, उनका शरीर में पर्याप्त मात्रा में उसे जो भी चाहिए पोषक तत्व, वो सारा चीज उन्हें मिले, तो वो अच्छे से काम करेगा। तो शरीर जो है विष निपटने के लिए तीन शास्त्र है, थ्री फेजेस है। मतलब फर्स्ट लेवल डिफेंस है मुक्त अवस्था डिस्चार्ज फेज, जिसमें सेकेंड लेवल है डिफेंस फेज, और थर्ड लेवल डिफेंस है, सेकंड लेवल डिफेंस है कि पुट साइड फेज, थर्ड लेवल है डिफेंस ट्यूमर डेवलपिंग फेज। इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। फर्स्ट लेवल डिफेंस है बचाव के प्रथम चरण, जिसमें मुक्त अवस्था डिस्चार्ज फेज, तो इसमें विषाक्त पदार्थ को निम्न तरीके से शरीर से बाहर निकाला जाता है, जो है पसीने के तौर पर। पसीना हमारे शरीर में जो है, पसीना एक अहम रोल निभाता है, इसीलिए पहले के लोग बोलते थे और देखा भी जाता था कि जो अपने ज्यादा पसीना काम के काम से काम करके एक्सरसाइज करके लोग को जो है अपना पसीना बहाते थे, लेकिन अभी के समय में लाइफ स्टाइल में इतना आराम हो गया कि कहने का बात ही नहीं। लोग जो है शरीर से पसीना बहाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो पसीना बहाना, वो अपने आप को जो है समझते हैं कि जैसे उनका स्टैंडर्ड लो हो गया है, मतलब नीचे गिर जाता है। कि पसीना बहा, अगर काम करके पसीना जहाँ बहा है, तो लोग सोचते हैं कि ये गरीबों का काम है, ऐसा करके। और लोग जो है पसीना बहाना पसंद नहीं करते हैं। अभी जो है पसीना ना आए इसके लिए लोग कूलर, एसी, फैन, वो सारा चीज की व्यवस्था करते हैं, जबकि वो खुद के शरीर के लिए हानिकारक है। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त चीजें हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमारा जो है शरीर जो है पसीना के रूप में उसे बाहर निकालता है। तो हम अगर हमें स्वस्थ रहना है तो एक्सरसाइज करना है, पसीना मतलब बहाना है, काम करते रहना है, बॉडी को जितना यूज कर कर सकते हैं करना है। दूसरा है यूरिन। हमारे शरीर में जो भी पसीने के बाद जो भी विषाक्त चीजें होते हैं वो हमारे मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं। तीसरा है बलगम के रूप में, जो है इसको बोला जाता है कि जो कफ जो हो जाता है हमारे बॉडी में, वो कफ के माध्यम से बाहर निकलता है। चौथा है स्टूल के रूप में, यानी स्टूल्स के रूप में, मतलब मल के रूप में वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है।
सेकेंड लेवल डिफेंस अलग रखने की अवस्था द फुट साइड के से बताया गया है कि जो है हमारा बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स अगर शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है तो वो एक जगह जमा होके एक पत्थर का रूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे पथरी जो बोलते हैं। उदाहरण के लिए हम अगर घर की सफाई करते हैं, सफाई करके कचरा को बाहर नहीं निकालते, एक ही जगह जमा रखते हैं, तो आने वाले समय में देखा जाता है सारा कचरा इकट्ठा होके एक जो है कठोर जो है एक कठोर हो कठोर कूड़े के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। सेम हमारे बॉडी में वैसे ही होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि पथरी, तो पथरी वही होता है हमारे शरीर में जो है विषाक्त चीजें जमा हो जाता है और एक जो है कठोर रूप ले लेता है, तो उसको बाहर निकालने में हमारा बॉडी असमर्थ हो जाता है, जिससे लोग ऑपरेशन के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं। और दूसरा इसमें बताया निष्क्रिय पदार्थों के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और वसा बनाता है, मतलब फैट जो जिसको बोलते हैं। हमारे शरीर में जो मोटापा जो एक अभी के समय में लोग उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। थर्ड लेवल डिफेंस है बचाव का जो है वो ट्यूमर के रूप में वही जो है आगे बढ़ जाता है। विषाक्त पदार्थ जो बहुत अधिक समय तक शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो हमारे स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि ट्यूमर के रूप में विकसित हो जाता है, बढ़ जाता है, ट्यूमर के रूप में हमारे बॉडी में दिखने लगता है। गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी, ये जो है हमारा रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है हमारे जो है गैनोडर्मा जो है हमारे बॉडी को सहायता करता है, सपोर्ट करता है। ये कोई बीमारी पे काम नहीं करता है, ना ये डायबिटीज पे काम करता है, ना बीपी पे काम करता है। ये नहीं, ये कोई बीमारी पे काम नहीं करता है। वो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम जो है उसको वो ठीक करता है। उसके लिए वो करता क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी विषाक्त चीजें हैं उसको वो बाहर निकालता है, और शरीर को जो चाहिए पोषक तत्व वो उसे प्रदान करता है। इनसे जो है इससे हम जैसे हम खेती करते हैं, खेती करने में क्या चाहिए कि हमारा जो है फसल जो है अच्छे अच्छे क्वालिटी का हो, वो बीज अच्छा होना चाहिए। और हमें बीज के साथ साथ जो उसका रख रखाव जो है उसमें प्रचुर मात्रा में उसे जो चाहिए पोषक तत्व वो देंगे तो हमारा फसल अच्छे से होगा। तो वैसे ही हमारा शरीर है, शरीर में जैसे ही हमारा जो है बीज जो है मतलब बीज में जो है खेती जो करते हैं तो उसमें खरपतवार वगैरह जो आ जाता है वो अच्छे से निकाल देंगे, और उसको जो चाहिए पौधे को पोषक तत्व उसे देंगे तो खेती अच्छे से होगी। वैसे ही हमारा शरीर में हमारा जो है विषाक्त चीजें जो है शरीर से बाहर निकलेगी, और शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो हम देंगे उसको, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आरजी का काम होता है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन का, जो हमारे शरीर में जितने भी गंदगी है, जितने भी टॉक्सिन्स है, जितने भी जहर है, वो उन सभी चीजों को जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसको बाहर निकालने का काम हमारा आरजी करता है। जिसे डिएक्शन की भाषा में रामजी भी बोला जाता है। आरजी मतलब राम जी, जीएल मतलब जी लक्ष्मण, ऐसा। जीएल का काम होता है कि हमारे बॉडी में पोषक तत्व जो भी है उसको प्रदान करना, बैलेंसिंग का। जैसे हमारे शरीर में कोई भी न्यूट्रिशन का कमी हुआ किसी भी पार्ट को, तो जेल का काम होता है कि उस पार्ट में जाके उन्हें जो भी पोषक तत्व चाहिए वो उसे उसे प्रदान करना, दे देना, तो जिसके कारण वो हमारा पोषक तत्व जैसे मिल गया उनको, तो हमारा जो है पार्ट जो है अच्छे से काम करेगा, हमारा सेल जो है अच्छे से काम करेगा। और हमारा सेल जब स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, तो हमारा पार्ट भी हेल्दी हो जाएगा, और पार्ट हेल्दी होगा तो हमारा बॉडी भी हेल्दी हो जाएगा, और इस तरह से हमारा पूरा शरीर जो है वो हेल्दी हो जाएगा।
तो गैनोडर्मा जो है हमारे शरीर को सहायता करता है ना कि हाँ कोई भी बीमारी पे काम करता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी जो है all health problem of the human body arise into main causes। दो कारणों से हमारे शरीर में जो भी दो कारणों से होता है। पहला होता है टॉक्सिन्स, जहर, जो विषाक्त चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक चीजें हैं। वो सारे चीजों के कारण, चाहे वो अनावश्यक चीजें कोई भी तरह के हमारे पॉल्यूशन से हो या फिर हमारे बॉडी के मिस कम्युनिकेशन से हो। दूसरा है असंतुलित शारीरिक प्रणाली, मीन्स इम्बैलेंस बॉडी सिस्टम। हमारे शरीर में अगर कोई भी पोषक तत्व तो चाहिए, उन्हें नहीं, वो नहीं मिला तो जिसके कारण हमारा जो है बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो है शरीर जो है बीमार होता है। दूसरा सेकेंड ऑब्जेक्शन थ्योरी है जो गैनोडर्मा हमारे शरीर को सहायता करता है। गैनोडर्मा सपोर्ट द बॉडी। शरीर स्वयं अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का देखभाल करता है। जो है हमारा शरीर जो है अपने जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उसका देखभाल वो स्वयं कर सकता है, इसमें इतना सक्षम है। भगवान ने ये जो बनाया है हमारे बॉडीज को, वो खुद अपनी बीमारी से बीमारी को ठीक कर सकता है, जिसको हम सेल्फ जो है रियलाइजेशन के तौर पे देखा जाता है कि लोग जब डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो खुद से लोग हार जाते हैं, तो जो है उसको मोटिवेट करके उसे फिर से उसको ठीक करते हैं। तो उसके लिए वो उसमें जो है हमारे जो है शरीर में पड़ी हुई शक्तियां उसको जागृत किया करते हैं डॉक्टर, मोटिवेट करके। तो वो हमारा शरीर में इतना पावर है कि वो बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उस शरीर को जो चाहिए वो उसे उसके पास होगा तभी वो ठीक कर पाएगा। तो उसके लिए हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए हमें जो है नेचुरल फूड की आवश्यकता होगी, हमारे पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। वो हमारे माँ से हमें मिला जाता है। जड़ी बूटी का महाराजा इसको बोला जाता है डीएक्सन, हमारे वेनोडर्मा को, जो जिसे पहले के जमाने के लोग, राजा महाराजा लोग खाते थे। तो उसी को उसी को जब डॉक्टर हमारे जो है फाउंडर, उन्होंने देखा कि उन्होंने जो 10 सालों तक रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि ये जो है पहले बड़े बड़े राजा महाराजा लोग यूज करके उसे खा के स्वस्थ रहते थे। तो जब वो खा के स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर हम क्या क्यों नहीं रह सकते। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने 10 सालों तक रिसर्च किया और खुद पहले अप्लाई किया। पहले दो प्रोडक्ट ही बना इनका, जो है हमारे गैनोडर्मा से, आरजी और जीएल। तो वही जो आरजीएल, आरजी जो है ऋषिकेनो, और जीएल जो है हमारे, तो जो जड़ भाग और फल भाग से बना हुआ है, तो वो हमारे तक पहुंचाया। तो हमारे शरीर पे एबीसी जो है ये नियम से, एबीसी रूल पर काम करता है। ए प्रोएक्टिव, बी प्रोवैलेंस, क्लीन, क्लियर। तीसरा है थर्ड ऑब्जेक्शन थ्योरी, रिएक्शन इज caused बाय द बॉडी नॉट अगेन नॉट एडवा। मतलब जो है जो भी प्रतिक्रिया होती है वो हमारे शरीर से होती है, गैनोडर्मा से नहीं। प्राय देखा जाता है कि गैनोडर्मा हमारे शरीर पर सचेत और अचेत मुद्रा में कार्य करती है। इनका कहने का मतलब है कि जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे शरीर के द्वारा होता है, गैनोडर्मा से कुछ नहीं होता।
मतलब जो है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा शरीर जो होता है टॉक्सिन से भरा हुआ है। जैसे कि हमारा कमरा है जो सालों से भरा पड़ा है कचरे से, तो उसको अगर हम साफ करेंगे तो हमें तो दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी, होएगी होएगी। और उसमें साफ करने में जो है धूल कण वगैरह भी हमारे आँख में जाएँगे, नाक में जाएँगे तो हमें छींक भी आएगी। तो सेम इश्यू हमारे शरीर में वैसे ही होता है, जैसे हमारे शरीर एक बंद कमरा होता है गिरनमा, उसमें सफाई का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। तो वो साफ करता है तो उससे जो है हमारे शरीर में अ, जो है रिएक्शन होता है। तो इससे जो है लोग बोलते भी हैं कि पहले तो हम ठीक थे, कौन सा अभी जो रिएक्शन की अगर चाय पी ली हमारे हमारी चाय पी लेते हैं तो बोलते हैं कि हमें जो है ये तो इशू नहीं था, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे शरीर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो उसका कोई रीजन नहीं होता है, वो हमारे शरीर में जो है क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग जो होता है स्कैनिंग के बाद क्लीनिंग का जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उसे शरीर जो है रिएक्ट करता है। तो वही इसमें बताया गया है। रिफ्लेक्स सहज प्रतिक्रिया, इसमें शारीरिक जो है फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनली हो जाता है, और एलिमेंट रिफ्लेक्शन भी होता है लक्षण के साथ। इसमें फोर ऑब्जेक्शन थ्योरी है, इसमें खुराक की मात्रा बताया गया है, डोजेस इसमें तो बताया गया है कि स्वस्थ आदमी तो खा ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन में ऐसा कोई दवाई नहीं है जो एक स्वस्थ आदमी खा सकता है। वो स्वस्थ आदमी नहीं खा सकता है, कोई बीमारी होगी तभी दवाई खाई जाती है, जबकि हमारे जो है डिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्यूचर में ना हो इसके लिए भी, कोई बीमारी ना हो इसके लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, जबकि हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन में ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है ये अगर जैसे बीपी है तो उसे खाना है, और बीपी ना हो, शुगर ना हो, इसके लिए कोई आज तक मेडिसिन बना ही नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि हमें खाना कैसे है। इसमें बताया सेवन की विधि है कि आप जो है एक पेयर जो है पहला वीक स्टार्ट करना है एक पेयर से, एक आरसी एक जीएल लेना है। दूसरा मतलब अगर कोई बीमारी है, कोई प्रत्येक जो है वीक बढ़ाते जाना है जब तक कि उन्हें कोई प्रतिक्रिया ना हो, मतलब कोई भी उसे उनको लगे नहीं कि हमारा जो शरीर में काम कर रहा है, जो भी बीमारी है उसमें कुछ सुधार हो रहा है, तो वो मात्रा वो कोई भी प्रतिक्रिया ना हो तब तक खुराक की मात्रा थोड़ा रख बढ़ाते जाना है। अगर कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसे मतलब शरीर में ज्यादा कष्ट हो रहा है तो उसे डॉक्टर से सलाह ले लेनी है, उसके बाद जो है उसको खुराक की मात्रा जो है उसको लिमिट में लाना है। और जब शरीर जो हमारा समर्थ हो जाए, ठीक हो जाए, तो उसको फिर से उसे स्टार्ट करना है। बताया गया है समय खुराक से अधिक महत्वपूर्ण है, कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। द टाइम इज बेटर इन मोर देन इम्पोर्टेंट डोजेज, मतलब निरंतरता चाहिए हमें, रेगुलरिटी चाहिए। एसिडिक पीएच अल्कलाइन अम्लीय बनाम क्षारीय, हमारे बॉडी को जो है ह्यूमन बॉडी नीड्स टू ईट अल्कलाइन फूड एंड एसिडिक फूड इन द रेशियो 4:1। मतलब बताया गया कि हमारे शरीर को जो है क्षारीय भोजन चाहिए 4:1 में, मतलब हमारे भोजन में 5 भाग हो, 5 भाग में से 4 भाग क्षारीय भोजन हो। क्षारीय भोजन मीन्स नेचुरल फूड, जो हमें सीधे तौर पे प्रकृति से मिलता है।
इसमें हमें जो है जैसे हमारे हरी साग सब्जियां हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, वो जो सारे पत्तेदार सब्जियां हो गई, पत्तेदार फल हो, सब्जियां, ये सारी चीजें, और हमारे डिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे हो गए आ, एस अल्कलाइन फूड में। एसिटिक फूड में हो गए जैसे अभी के सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मिट्स हो गए, जो है फास्ट फूड हो गए, चाउमीन, इडली, चाउमीन, डोसा, जो है वो सारा चीज, चाट, वो सारा चीज जितना ज्यादा तला भुना चीजें जो है वो सारे हो जाते हैं एसिटिक फूड में, जिसमें जो हमारे बॉडी में चाहिए एक ही अनुपात में 4 भाग चाहिए हमें क्षारीय भोजन, और 1 भाग चाहिए एसिटिक भोजन, अम्लीय भोजन। तो वो, जबकि अभी के लाइफ स्टाइल में अभी के लोग जो हैं उल्टा करते हैं। अभी के लोग तो क्षारीय भोजन का खाना ही नहीं पसंद करते हैं। अभी के लाइफ स्टाइल में लोग, जो कि वो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, नीड्स है हमारे बॉडी के, जितने भी पोषक तत्व हैं वो प्रचुर मात्रा में हमें क्षारीय भोजन में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिडिक फूड में पोषक तत्व नहीं होते, होते हैं, बट वो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हमारा बॉडी जो है नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो वो प्रकृति के चीजों को जल्दी अब्जॉर्ब करता है। जबकि जो है एसिटिक फूड जो है वो होते हैं मानव द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होते, इसीलिए से एक 4 अनुपात क्षारीय भोजन को लेना है और 1 अनुपात एसिटिक भोजन को लेना है। एसिटिक भोजन में हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हैं सारे क्षारीय भोजन में आते हैं। आरजीजीएल, चाय, लींजी, कॉफी, स्पारुलिना, मोरंजी, वो सारी चीजों में हमारा जो रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे भोजन में आते हैं। एंजाइम एंजाइम थ्योरी, मधुमेह जो है कोई समस्या नहीं है। डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द फूड इज, मीन्स हमारा खान पान। डायबिटीज होता क्यों है, मधुमेह क्यों होता है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना, इंसुलिन जो होता है एक एक रस होता है, एंजाइम होता है, वो बनना बंद हो जाता है हमारे शरीर में। इंसुलिन बनता क्या है हमारे अग्नाशय में, पेट में, भोजन, जो हमारे भोजन को पचाने में एक आवश्यक रस होता है, एंजाइम होता है, जो हमारे बॉडी को भोजन को पचाने के लिए जरूरी होता है, वही बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। वही इसमें बताया गया है, मधुमेह कारण अग्नाशय, जो डायबिटीज प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय pancreas. Pancreas problem is caused by the di- digestive digestive प्रॉब्लम, तो हमारे भोजन को पचाने में जो है असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण भोजन हमारा पचता नहीं है। इसके कारण जो है भोजन क्यों नहीं पचता है? तो हम जो खाते हैं वो जो खाने का चाहिए वो नहीं खा के, हम जो है क्षारीय भोजन नहीं खा के हम एसिटिक फूड ज्यादा खाते हैं, जिसके कारण जो होता है खान पान की समस्या, जिससे हमारे बॉडी में जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, हमारे शरीर में जो रस चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आरजीएल, स्पालिना, मोरंजी, कॉर्डिफाइन आदि का सेवन करने से जो है हमारा शरीर जो है क्षारीय भोजन
खोलेंगे तो हमारे शरीर में भोजन भी अच्छे से पचेगी और हमारे शरीर में जो पोषक तत्व चाहिए वो हमें प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, तो ये डायबिटीज का प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके लिए हमें जो है अपने भोजन पर अच्छे से ध्यान देना है कि जो हम हमारा शरीर जिसे अच्छे से पचा पाए, मतलब क्षारीय भोजन उसको लेना है। एसिडिक भोजन, ज्यादा तला भुना, ज्यादा छाना हुआ भोजन नहीं करना है। करना है मात्रा में करना है, बताया गया है जो रेशियो 4:1। ऐसे में अगर हम भोजन करेंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जिससे हमारा बॉडी आने वाला समय जो है अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ग्रीन थ्योरी, लाल रक्त का उत्पादन करो। इसमें बताया गया कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे बनता है, खून कैसे बनता है। और खून जो है वो जो है स्पारुलिना, खून बनाने की मशीन जो है उसको बोला जाता है स्पारुलिना को। स्पारुलिना जो है नीला हरा शैवाल से बनता है, जो समुद्र के नीचे 500 साल 600 साल पुराना जो है केचुआ जो कछुआ जो जिसे खाते हैं नीला हरा शैवाल, वो स्पारुलिना है। तो इसको अगर हम घोलेंगे तो इस स्पारुलिना को अगर कैप्सूल को अगर खोल के उसे पानी में घोलेंगे तो वो उससे पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। समुद्र के नीचे जो है हरे रंग का शैवाल जो होता है उससे इसको बनाया जाता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो है लाल रक्त कोशिकाएं जो निर्जीव हो जाती है तो अलग होके जो है लिवर में चल जाती है, इसके बाद वहां से लेकर हमारे किडनी में चल जाता है और वहां से जो हार्मोन्स जो होता है अस्थि मज्जा में परिवर्तन हो जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जो मिलकर फिर से लाल रक्त यानी ब्लड जो है निर्माण करता है। उसमें बताया गया है जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। मीन्स जो आपके शरीर के लिए स्वस्थ है, मतलब अच्छा है, फायदे है, तो वो आपके चेहरे के लिए भी है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद से लिया गया है, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसमें उपयोग में लाते हैं, जैसे हल्दी का। हल्दी जो हमारे शरीर में जो शरीर में जितने भी मतलब विषाक्त चीजें को बाहर निकालने में सहायक जैसे है, उसका उपयोग हम कोई भी खाना बनता है तो कोई भी सब्जी बनता है तो उसका उपयोग करते ही हल्दी डालना ही होता है। वैसे ही उसको हम लगा भी सकते हैं, जो शादी ब्याह वगैरह है उसको, मतलब फेसिंग के लिए भी यूज करते हैं, या अच्छा दिखे गुड लुकिंग के लिए भी, या कहीं चोट वगैरह भी लगता है तो उसमें भी उपयोग करते हैं कि दर्द ना हो। तो कई उदाहरण है। वैसे ही हमारे जो है डिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी है, जो इसको जैसे हम स्पारुलिना को अगर खाते हैं वो हमारे शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन देता है। तो वैसे ही उसे अगर हम फेस में लगाएंगे तो हमारा फेस भी ग्लो करेगा, फेस में एक अलग ही चमक आएगी। तो डिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं खाने का वो उसे हम लगा भी सकते हैं। 7 ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर, इसमें बताया गया है कि हम जो है अपने ग्राहक को 7 वर्गों में रखेंगे, 7 समूह में रखेंगे। पहला जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में बताया गया है प्रेग्नेंट वुमेन, जो है हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनको रखा गया है क्योंकि अगर जच्चा स्वस्थ होएगा तभी बच्चा स्वस्थ होएगा। तो अभी जो है जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हुए हमारी माताएं बहनें, तो उनको शरीर में उनको खुद के शरीर के लिए प्रचुर मात्रा में
पोषक तत्व तो चाहिए ही चाहिए, जबकि उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, उनके पेट में जो पल रहा बच्चा, उनके लिए भी उन्हें चाहिए। अगर उन्हें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व आहार जो नहीं मिलेंगे, तो आने वाला जो उनका शिशु जो होगा वो स्वस्थ नहीं होएगा, तो जिसके कारण उनका फ्यूचर जो है डार्क में चला जाएगा। तो देखा जाता है कि अगर गर्भवती के समय में अगर वो अच्छे से स्वस्थ अगर रहेंगे खुद, और प्रचुर मात्रा में जो है अपने भोजन का जो पोषक तत्व मतलब हेल्दी फूड वो अगर लेंगे, हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अगर यूज करेंगे, नेचुरल फूड यूज करेंगे, स्टिक फूड यूज करेंगे, तो आने वाला बच्चा जो है उनका स्वस्थ होगा। दूसरा इसमें बताया गया है इन्फेंट के शिशु जो है, शिशु का तो पहला जो 6 महीना होता है उसमें गाढ़ा पीला माँ का दूध ही होता है जरूरी, जिससे उन्हें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मिलती है। लेकिन उनका जो है माँ को चाहिए पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, तो तभी तो उनको जो है शिशु भी स्वस्थ रह पाएगा। और 6 महीना के बाद उन्हें अगर यूज करना है, तो हमारे रिएक्शन के जो प्रोडक्ट में से है कोकोजी है, जेल को भी उसे यूज कर किया जा सकता है उसको बैलेंसिंग के लिए। जेल का उपयोग भी वो कर सकते हैं, स्पारुलिना का भी कर सकते हैं, लेकिन उसे मात्रा में देना होगा, क्योंकि उनका शरीर का जो है विकास जो है उस गति से हुआ नहीं है, इसके लिए उसे मात्रा में दे सकते हैं। तीसरा इसमें स्कूल चिल्ड्रंस स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं जो है, जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उसको तो उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा जाता है, और वो जो है हमारे जो है लाइफ का जो होता है, एक जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है, सीढ़ी जो होता है, जीवन का आधार होता है जो हमारे स्टूडेंट्स है आज के। वहीं से जीवन में कैसे अर्निंग हो, कैसे लर्निंग हो, वो सारा चीजें हमें स्टूडेंट लाइफ में ही सीखने को मिलता है। स्टूडेंट लाइफ में तो उसके लिए हमें चाहिए कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें आत्मविश्वास चाहिए। आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? जब वो स्वस्थ रहेंगे, खुद स्वस्थ रहेंगे तो उसे एकाग्रता भी चाहिए, तभी तो वो फोकस कर पाएंगे कि आने वाले समय में वो किस क्षेत्र में जाएं। तो अभी के युवा में वही कमी है कि वो खुद पे कॉन्फिडेंस डल है। क्यों? क्योंकि वो उनके शरीर उस हिसाब से उनको मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। वो जो करना चाह रहे हैं उसमें शरीर में उनका जो है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं, जिसके कारण वो जो चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो वो हमारे डिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है उसमें काफी हेल्पफुल होंगे, जिसमें कोकोसिस वगैरह जो है स्पारुलिना वगैरह जो है एक हमारे जो है स्टूडेंट लाइफ के लिए जरूरी है। चौथा, टीनेजर युवा जो है, युवा को क्या चाहिए? हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अच्छा दिखना भी है, और अच्छा देखने के लिए जो स्वस्थ रहना जरूरी होता है। तो हमारे डिक्शन के प्रोडक्ट्स जो है, गैनडर्मा के प्रोडक्ट्स काफी हैं जो युवा के लिए, युवा जो है हमारे देश का आधार बोला जाता है, किसी भी देश का लिए युवा जो है बहुत ही जरूरी है, और युवा को स्वस्थ रहना भी जरूरी है। पांचवा है इसमें मैरिड कपल बताया गया है। कोई भी मतलब मैरिड कपल मीन्स होता है कि एक नए जीवन की शुरुआत, स्वस्थ और नए जीवन की शुरुआत के लिए जो है स्टार्टिंग फेज के लिए ये हेल्दी एक स्टार्ट तो होना जरूरी होता है। इसमें हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट्स काफी हद तक बहुत ही अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। छठा है सीनियर सिटीजन।
जो है वरिष्ठ नागरिक जो है जो वयस्क हैं, जो 60+ है, उन्हें क्या चाहिए कि उनका शरीर तो पहले से ही मतलब जो है 60 एज हो जाने के कारण वो बॉडी में पहले जैसा तो ऑर्गन्स काम नहीं करता है। इसके कारण वो जो खाते हैं तो खाने पीने में पचाने में उनका बॉडी को इश्यूज होता है, तो इसके कारण वो जो पोषक तत्व उनको चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो हमारे डिएक्सन के प्रोडक्ट्स को अगर वो यूज करेंगे, नेचुरल फूड को यूज करेंगे, गिरनमा से बने प्रोडक्ट को अगर वो यूज करेंगे तो वो स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपनी आयु को भी बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ होंगे तो जीवन भी हमारा अच्छे से बीतेगा, खुशहाल बीतेगा। हमारा डिएक्सन का मोटो ही है हेल्दी लाइफ। और सातवां इसमें सिक पीपुल, मतलब जो बीमार लोग हैं, तो वो हमारा लास्ट का प्राइवेटी होना चाहिए। मतलब जो है हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि बीमार है तो ही हमें जो है डेक्सन के प्रोडक्ट्स जो है गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स जो है उसको यूज करना है। नहीं, जो बीमार ना हो, बीमारी के लिए तो वो तो लास्ट ऑप्शन है कि बीमारी होएगी तो उसे तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम बीमार ना हो, जिनका नंबर जो है जो लेवल लग चुका है तो वो तो है ही, उनको तो बाद में मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, कि उन्हें तो चाहिए ही चाहिए, उन्हें तो लगेगा ही लगेगा रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है हमारे डरमा। लेकिन हम किन्हीं को लेवल ना लगे उसके लिए हमें हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो है नेचुरल फूड जो है एसिटिक फूड जो है गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट्स जो है वो यूज करना है और कराना भी है। तो इसमें आगे वेबसाइट दिया हुआ है कि हमें कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो इन सब साइटों पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने जो है आज की मीटिंग को अपने होस्ट को हैंड ओवर करते हैं। गुड मॉर्निंग। अब आगे मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आए और अपने प्लेटफॉर्म को संभालें।